वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो फाइनली हम लोग स्लिप के एंड पे पहुंच चुके हैं। ये 30 स्लिप्स है, लास्ट स्लिप है जावा का। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्लेलिस्ट में। राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिज़ाइन ए फॉलोइंग GUI यूज स्विंग। तो यहाँ पे हम लोग स्विंग का इस्तेमाल करके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये वाला बनाना है। तो चलो बनाते हैं। एडिटर ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे जावा, और जावा एक्स के अंदर आपका स्विंग होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट java.awt। ओके, उसके बाद आपको जो है आपका क्लास का नाम लिख लेना है, क्लास स्लिप 30B। तो यहाँ पे ये नाम दे देते हैं, और ये एक्सटेंड करेगा एक्सटेंस जे फ्रेम को। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी इस क्लास के अंदर आप लोग को बाकी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो डिक्लेयर कर लेते हैं सबसे पहले। तो जे लेबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे लेबल्स हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे मैं कितने हम लोग के लेवल बनेंगे, तो यहाँ पे 6 लेवल बनेंगे, L1, L2, L3, L4, L5, L6। तो यहाँ पे हम लोग ने 6 लेवल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और जावा टेक्स्ट फील्ड बनेगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड। ओके, तो टेक्स्ट फील्ड हमारा 4 बनेगा। तो T1, T2, T3, T4, ठीक है। उसके बाद हम लोग बटन को बनाएंगे, तो J बटन, तो J बटन, और हमारे पास 2 बटन होगा, B1, B2। उसके बाद हम लोग फिर से रेडियो बटन को यहाँ पे करेंगे, तो J रेडियो बटन। तो J रेडियो बटन हमारे पास होगा 2। तो यहाँ पे रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग के पास होगा चेक बॉक्स। तो यहाँ पे चेक बॉक्स हमारे पास 3 रहेंगे। चेक बॉक्स, जे चेक बॉक्स है बेसिकली। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास पैनल रहेगा। तो यहाँ पे पैनल कितने हैं हमारे पास, 6, ठीक है। 6 पैनल बनाएंगे। तो यहाँ पे P1 से लेके P6 तक, P2 हो गया, P3, P4, P5 और ये P6, ठीक है। पैनल का हो गया काम। उसके बाद हमारे पास लेआउट रहेगा, जो कि हम लोग का ग्रिड लेआउट होगा। तो ग्रिड लेआउट, और ग्रिड लेआउट हमारा कितना रहेगा, 7। G1, G2, G3, G4, G5, G6 और G7। तो यहाँ पे हम लोग ने 7 के साथ यहाँ पे बना दिए हैं। अभी हम लोग J फ्रेम को यहाँ पे ले लेते हैं। J फ्रेम, JF यहाँ पे हम लोग ने ये ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्स्ट्रक्टर बना लेंगे, या फिर आप लोग कॉन्स्ट्रक्टर बोल सकते हो इसको, स्लिप 30B। ओके, तो इसके अंदर हम लोग का जो है बाकी के फंक्शन रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अंदर का काम करते हैं। तो जो हमारा फ्रेम है इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, न्यू J फ्रेम। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो चुका है। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट होके इनिशियलाइज हो चुका है। अभी हम लोग को लेबल्स को जो है इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेबल 1 को लूँगा, L1 इक्वल टू न्यू J लेबल, और यहाँ पे सेमीकोलन, फिर यहाँ पे J लेबल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग ब्लैंक रखेंगे और J लेबल को यहाँ पे सेट करेंगे। तो J लेबल जो है हमारा सेंटर में होगा, ठीक है। ये सेंटर में रहेगा, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट अलाइन होगा वो चीज़। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट को सेट करते हैं। तो L1 डॉट सेट टेक्स्ट, जो सेट टेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग को
टेक्स्ट को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे मैं HTML फॉर्मेट में देता हूँ HTML, और यहाँ पे यू टैग ले लेंगे एक यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक बार ही यहाँ पे नज़र घुमा लो। तो यहाँ पे HTML टैग क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन देख सकते हो। तो HTML के थ्रू हम लोग वो अंडरलाइन को परफॉर्म आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा है और वो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन को पहले क्लोज कर लेंगे यू टैग को, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे HTML को भी क्लोज कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी आपको L1 तो सेट कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग P1 को सेट करेंगे, मतलब इनिशियलाइज करेंगे। तो P1 क्या है, हमारा पैनल है, और यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी हम लोग G1 को सेट करेंगे, यानी कि इनिशियलाइज करेंगे। तो G1, और G1 क्या है, हमारा एक ग्रिड लेआउट है। तो ग्रिड लेआउट, और इसके अंदर क्या क्या रहेगा, तो बेसिकली ये 1 by 1 होगा, ठीक है। 1 रो एंड 1 कॉलम समझ लो इसको। उसके बाद P1 डॉट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेआउट को सेट करूँगा P1 डॉट लेआउट, और इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा G1 वाला लेआउट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया। फिर P1 को भी ऐड करना है किसके अंदर, तो यहाँ पे ओके, तो पैनल के अंदर हम लोग लेवल 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे L1 डॉट फॉन्ट को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल है फॉन्ट का, तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में फॉन्ट के रिगार्डिंग कुछ दिया नहीं गया है। यहाँ पे फॉन्ट लेना है, और फॉन्ट आप लोग कोई भी ले सकते हो, ठीक है, आप लोग को जो भी चीज़ याद हो। तो यहाँ पे मैं एरियल नाम से ही फॉन्ट फैमिली का नाम देता हूँ, और जो हमारा फॉन्ट रहेगा फॉन्ट डॉट, यहाँ पे मैं इसको मैं बोल्ड रखूँगा, ठीक है, बोल्ड। और यहाँ पे मैं इसका साइज़ दूंगा 20। आप लोग कोई भी दे सकते हैं, और ये ऑप्शनल है, मैंने आप लोग को बताया ये ऑप्शनल है। अभी हम लोग सेम टू सेम L2 के लिए करेंगे। तो जो हमारा L2 रहेगा, यानी कि लेवल 2 है, उसके लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे L2, और यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे न्यू, उसके बाद J लेबल, और यहाँ पे L2 के अंदर हमारा रहेगा फर्स्ट नेम, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट 1, यानी कि टेक्स्ट फील्ड 1, तो इसके सामने ही रहेगा फर्स्ट नेम के सामने J टेक्स्ट फील्ड, ओके। तो ये J टेक्स्ट फील्ड हो गया, और यहाँ पे हम लोग 30 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग L3 यानी कि लेवल 3 को ले लेते हैं, और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे J लेबल। तो यहाँ पे J लेबल हो गया, और यहाँ पे हम लोग करेंगे लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम, ओके। तो यहाँ पे लास्ट नेम ले लिया, और यहाँ पे T2 को ले लेंगे, T2 इक्वल टू न्यू J टेक्स्ट फील्ड, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, और इसको भी मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो ये दो चीज़ हम लोग ने ऐड कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे P2 को, यहाँ पे पैनल 2 जो है उसको इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले, पैनल, और ये चीज़ हो गया, ठीक है, पैनल कर दिया है। और यहाँ पे G2 को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, जो ग्रिड लेआउट है हमारा दूसरा वाला ग्रिड लेआउट। तो ग्रिड लेआउट यहाँ पे डिफाइंड हो गया, यहाँ पे हम लोग दूसरा और यहाँ पे 1 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पैनल 2 के अंदर सेट करेंगे, ठीक है, किसको, लेआउट को। तो लेआउट कहाँ है, हमारा G2 के अंदर है।
तो यहाँ पे G2, उसके बाद हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो P2 डॉट ऐड करेंगे किसको, हमारे जो लेबल है L2 को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, आप लोग का L1 हो गया, L2 के लिए हो गया। अभी हम लोग बाकी के जो बचे हुए हैं L3 और L4, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, L2 को ऐड कर दिया है। अभी हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स को भी तो ऐड करना पड़ेगा, L3 है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी पैनल में हम लोग को ऐड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे P2 डॉट ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 को ऐड कर दिया। फिर P2 डॉट ऐड करना है, और इस बार हम लोग यहाँ पे लेवल 3 को ऐड कर देंगे। फिर हम लोग को करना है P2 डॉट ऐड, फिर हमको क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 होने के बाद अभी हम लोग को नेक्स्ट बढ़ते हैं लेवल 4 की तरफ, क्योंकि लेवल 3 यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग लेवल 4 की तरफ बढ़ते हैं और लेवल 4 को इनिशियलाइज करते हैं। तो लेवल 4 इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जे लेबल है तो जे लेबल, और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट रहेगा वो है यहाँ पे एड्रेस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर टेक्स्ट बॉक्स 3 इक्वल्स टू न्यू, फिर जे टेक्स्ट बॉक्स, तो जे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, बेसिकली फील्ड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का भी सेम ही हम लोग रखेंगे साइज। तो यहाँ पे हाइट विड्थ सब सेम रख दिया है। यहाँ पे बेसिकली हाइट नहीं है, यहाँ पे उसका जो लेंथ रहेगा वो है, यहाँ पे लिखेंगे L5, और यहाँ पे जे लेबल, और ये रहेगा हमारा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर, ओके। तो यहाँ पे ये बेसिकली एड्रेस में मैंने नहीं किया है, तो आपको कर लेना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स जो 4 है, टेक्स्ट फील्ड जो है 4 यहाँ पे कर लेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 30 ही रहने देते हैं हर जगह। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा पैनल 3, ठीक है। पैनल 3 को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। पैनल, यहाँ पे मैं एक एक करके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो यहाँ पे मैं ये भी चीज़ कर सकता था कि सारे टेक्स्ट बॉक्स एक बार में लिख दो और सारे लेबल को एक बार में, फिर सारे पैनल को भी एक बारी में लिख सकता था, लेकिन ये चीज़ करने में आप लोग को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैनल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को ग्रिड लेआउट को भी यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ग्रिड लेआउट, ओके। तो यहाँ पे ग्रिड लेआउट को इनिशियलाइज कर दिया है। अभी यहाँ पे भी 2 and 1 कर देंगे, 2 रो 1 कॉलम, या फिर 1 रो 2 कॉलम आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। 1 रो 2 कॉलम। यहाँ पे हम लोग का पैनल 3 के अंदर हम लोग को सेट करना पड़ेगा लेआउट को। तो लेआउट, और लेआउट हमारा कहाँ पे है, G3 के अंदर है, ओके। उसके बाद सारा चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना है इस पैनल में। तो पैनल डॉट ऐड, और यहाँ पे सबसे पहले लेवल 4 है, उसके बाद P3 डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स 3 है, उसके बाद P3 डॉट ऐड। तो यहाँ पे उसके बाद लेवल 5 है, उसके बाद P3 डॉट ऐड, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 4 है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा। हम लोग ने चारों यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी बारी है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग लेवल 5 को ऐड करेंगे।
तो लेवल 5 को ऐड करने से पहले इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे न्यू जे लेबल। ओके, तो यहाँ पे जे लेबल हो गया और ये हमारा है जेंडर का, तो जेंडर। और ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली चेक बॉक्स आने वाला है, रेडियो बटन आएगा। ओके, जेंडर में रेडियो बटन आएगा, चेक बॉक्स नहीं आएगा। ये एट ए टाइम 1 ही हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो RB1 रेडियो बटन 1 न्यू इक्वल टू यहाँ पे जे रेडियो बटन, तो यहाँ पे जे रेडियो बटन। ठीक है, तो जे रेडियो बटन, तो पहला रेडियो बटन यहाँ पे हम लोग का मेल होगा। ओके, फिर यहाँ पे मैं इसी चीज़ को अभी कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं फीमेल लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे आप लोग और भी ले सकते हो, तीसरा लेना है तो यहाँ पे आप लोग को वो चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अदर में, तो अदर लेना है तो आप लोग अदर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बस 2 ही दिया गया है, मेल एंड फीमेल, तो आप लोग को बस यही 2 ही लेना है। ठीक है, तो अदर दिया होता तो आप लोग वो उसे एक इंक्रीज कर लेते। तो यहाँ पे और 2 चीज़ें ऐड करना बाकी है, तो यहाँ पे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद और 2 चीज़ें बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बटन को ग्रुप कर लेते हैं, बटन ग्रुप। ओके, बटन ग्रुप, यहाँ पे मैं BG नाम दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड नहीं है ये, BG का मतलब है बटन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोग्राम के हिसाब से, नहीं तो हर जगह हम लोग बैकग्राउंड के लिए BG ही इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, उसके बाद BG डॉट ऐड कर लेते हैं और इसको ग्रुप तो कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले RB1 को ऐड करते हैं, फिर RB2 को भी ऐड कर देंगे। इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और RB1 की जगह RB2 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 चीज़ ऐड हो चुका है। अभी हम लोग पैनल 4 को क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे पैनल, और ये जो पैनल है वो क्रिएट हो चुका है। अभी P4 को यूज़ कर पाएंगे, उसके पहले यहाँ पे ग्रिड लेआउट को यहाँ पे आप लोग को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ग्रिड लेआउट लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो ग्रिड लेआउट है 1 कॉलम यहाँ पे 2 रो बना, 1 कॉलम एंड 2 रो कर सकते हो, या फिर 2 कॉलम है बेसिकली यहाँ पे। तो ये 2 जो है आपका कॉलम बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये 2 कॉलम और 1 रो है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, 1 रो 2 कॉलम है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अभी सेट करना है। तो P4 डॉट सेट लेआउट। ओके, तो यहाँ पे लेआउट को सेट करने के बाद यहाँ पे G4 को सेट कर देंगे। तो लेआउट हमारा बेसिकली G4 के अंदर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, P4 डॉट ऐड करते हैं और सबसे पहला आपका लेवल 5 को ऐड करेंगे। ओके, और बाकी की चीज़ें भी ऐड होने वाली है, तो इसको ही मैं कॉपी एंड पेस्ट करता चलता हूँ। और यहाँ पे स्पेस भी आ गया है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे L5 की जगह यहाँ पे हम लोग का RB1 और RB2 आएगा। RB1 और पेस्ट, यहाँ पे मैं RB2। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया है। अभी L6 की बारी। तो L6 इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और यहाँ पे इसका लेबल दे देना है आपको। तो यहाँ पे मैं लेबल देता हूँ, यहाँ पे लिखा है योर इंटरेस्ट। ओके, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन चॉइस में है, तो यहाँ पे हम लोग ने चेक बॉक्स 1 लिया था। ओके, इनिशियलाइज करेंगे न्यू जे चेक बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स के अंदर क्या लिखवाना चाहते हैं वो लिख देना है, कंप्यूटर। और यहाँ पे मैं इसी चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट करूँगा 3 बार, क्योंकि यहाँ पे 3 चेक बॉक्स है।
चलो तो यहाँ पे 1 की जगह 2 करते हैं, यहाँ पे मैं 1 की जगह 3 करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। तो जो हम लोग को दूसरा कोर्स बोला गया है वो क्या है, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, ठीक है। कंप्यूटर हो गया यहाँ पे स्पोर्ट्स, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड है वहाँ पे म्यूज़िक। बस यहाँ पे हम लोग का चेक बॉक्स हो गया है। अभी यहाँ पे आप लोग को पैनल बनाना है, पैनल के अंदर आपको ऐड करते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है। अभी हम लोग पैनल, 5वां पैनल जो है बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू जे पैनल, ओके। चलो तो यहाँ पे जे पैनल मैंने यहाँ पे बना दिया है। अभी ग्रिड लेआउट भी हम लोग को डिफाइन करना है, न्यू यहाँ पे ग्रिड लेआउट, ठीक है। ग्रिड लेआउट यहाँ पे हो गया और यहाँ पे भी आएगा 1 रो एंड 2 कॉलम। चलो तो यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद हम लोग को p5 डॉट सेट लेआउट करना है। तो लेआउट को सेट करना है बेसिकली, और यहाँ पे हम लोग करेंगे G5। तो यहाँ पे G5 कर दिया, यहाँ पे p5 डॉट ऐड। तो p5 डॉट ऐड करने में L6, तो L6 को ऐड करेंगे, फिर p5 डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग सारे चेक बॉक्स को यहाँ पे करेंगे CB1 और चेक बॉक्स 1 हो गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ 3 बार। तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स 1 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पे ये 3 हो गया। तो ये चीज़ होने के बाद आपको क्या करना है, बटन को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे B1 हम लोग ने नाम दिया था न्यू, और ये हम लोग का J बटन है, और J बटन यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो पहले यहाँ पे सबमिट, ओके। उसके बाद दूसरा जो बटन है B1 B2 न्यू J बटन, और यहाँ पे दूसरे बटन का नाम क्या है, रीसेट। तो यहाँ पे मैं रीसेट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने ये कर दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैनल 6 के अंदर पैनल 6 को पहले बना लेते हैं, पैनल 6। और यहाँ पे पैनल 6 के अंदर हम लोग एक ग्रिड लेआउट भी देने वाले हैं। तो ग्रिड लेआउट जो है उसको भी बना लेते हैं, न्यू ग्रिड लेआउट। और इस ग्रिड लेआउट का भी हम लोग का क्या रहेगा, 1 1। और इसके बाद हम लोग इसका चलो ठीक है, चलो तो ये मैंने दे दिया है, ठीक है। हाइट एंड विड्थ समझ सकते हो इसको। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ हो गया। बॉटम पैडिंग वगैरह जो होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि एकदम सेंटर में आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस लेआउट में, तो इस लेआउट में कोई चेंजेस और है क्या, नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो गैप है वो आपका 10 है, और ये जो बड़ा वाला गैप है वो आपका 400 है, ठीक है। वो आपका क्या बोल सकते हैं उसको, पैडिंग या मार्जिन बोल सकते हैं आप लोग। चलो तो यहाँ पे हम लोग ने ये लेआउट कर दिया है। अभी हम लोग को क्या करना है, बटन को ऐड करना तो पड़ेगा, लेआउट तो बना दिया, पैनल के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड, ओके। तो यहाँ पे B1 को ऐड करना है, उसके बाद B2 को ऐड करना है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, और ये B2 हो चुका है। अभी हम लोग को लेबल यहाँ पे हम लोग का हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट सेट साइज। तो यहाँ पे हम लोग जो है साइज देते हैं, आप लोग कोई भी दे सकते हैं। मैं 500 बाई यहाँ पे 300 कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, एडजस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा आएगा दिस डॉट सेट विजिबल, ट्रू करना है ऑलवेज। तो ट्रू करने से ही आपको विजिबल होगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रिड लेआउट 7 यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैंने 7 लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 7वां ग्रिड लेआउट आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं G7 न्यू ग्रिड लेआउट। ओके, तो ये जो 7वां रहेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 रो बनाएंगे, एक कॉलम रहेगा। बेसिकली ये मेन है आपका, ठीक है। इसके अंदर बाकी की ये सारे चीज़ें आने वाली है। इसके लिए यहाँ पे 6 रो है, तो यहाँ पे 6 रो आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 और 4 5 6। ओके, तो ये सारा चीज़ हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा 6 लेआउट में ही हम लोग का बना हुआ है, यानी कि 6 रो में। ओके, 6 रो। ओके, 6 रो में हम लोग का ये सारा चीज़ डिवाइड है और एक ही कॉलम के अंदर आने वाला है। तो ये एक ही कॉलम के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कॉलम डिवाइडेड नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक रो ऐसा डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये जो है ये दोनों एक ही में मैंने यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अगर आप लोग देख पाओ तो ये रहा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 रो एक कॉलम दिया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये अलग अलग एक एक रो नहीं है, ये दोनों रो एक ही लेआउट में है, ठीक है। एक लेआउट में ही ये सारा चीज़ काम कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे स्पेस देख सकते हो, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, ठीक है। ये 2 हो गया और ये 2 अलग है, जेंडर और योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं ग्रिड लेआउट 7 में, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो मैं करता हूँ दिस डॉट सेट लेआउट। यहाँ पे हम लोग को पैनल के अंदर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्लास है उसी को हम लोग को सेट कर देना है। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट ऐड। तो सारे जो पैनल है उन सभी को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे दिस डॉट आएगा, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे 6 के 6 पैनल आपको ऐड कर देने हैं, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं नंबर भी चेंज करूँगा, 2 3, ये 4, ये 5 एंड ये हो गया 6। तो यहाँ पे हम लोग का सारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, डिक्लेरेशन वाला पार्ट हो गया। अभी हम लोग को बस इस कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करना है, ठीक है। आपको बस कॉल करना है मेन फंक्शन बना के, मतलब कि आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, बस आपका क्लास का काम हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक होता है बेसिकली, स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को कॉल कर देना है 30B, और चलो ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे न्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। इसको मैं सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारे जो कंपाइलेशन में कुछ एरर मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर कंपाइलेशन एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर ये शो हुआ तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे एज़ यूजुअल, हम लोग जो करते आ रहे हैं अभी तक सारे प्रोग्राम के साथ, जिसमें भी हम लोग को कंपाइल टाइम एरर मिला है। तो 1 एरर, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। कहाँ गया, ये रहा। इसको मैंने पब्लिक कर दिया है बेसिकली, इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। ओके, और यहाँ पे बेसिकली पब्लिक का इशू नहीं है, ये 20 मैंने लिखा है यहाँ पे, जबकि मैंने नीचे 30 लिखा है।
तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा है, अगर आप लोग ने यहाँ पे भी 20 लिख दिया तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो वहाँ पे ये चीज़ का डिफरेंस था, मैंने 20 लिख दिया था, इसके लिए वो ढूंढ नहीं पा रहा था तो वहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ तो ढूंढ लिया हम लोग का। एक और एरर है, जे पैनल कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैनल। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, चलो यहाँ पे जे पैनल, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। ओके, जे पैनल, न्यू जे पैनल कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैनल। ये क्यों आया, थोड़ा P5 किधर है हमारा, वेट वेट वेट, P5, ओके ये रहा। ओके, तो यहाँ पे मैंने पैनल लिखा है और उन सभी को मैंने जे पैनल बनाया है, इसके लिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पे जे पैनल कर दो या फिर उन सभी को पैनल कर दो, तो यहाँ पे आप लोग का चल जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 6 है, तो 6 जगह चेंज करने से अच्छा मैं यहाँ पे ही जे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का जो है प्रोग्राम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे में मैंने जे पैनल ही लिया है। ओके, आई होप सो। मैंने पैनल कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू जे पैनल। चलो अभी क्या करा जाए, तो अभी सबको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पैनल ही रहने देता हूँ, बाकी सब चेंज करने से अच्छा मैं उसको ही चेंज कर देता हूँ। जो P5 था, कहाँ गया P5, और यहाँ पे मैंने जे पैनल लिख दिया था। चलो मैंने सबको पैनल बना दिया है अभी, और यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रन नहीं, कंपाइल हो चुका है कम्प्लीटली, और अभी मैं रन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, could not find or load main class sleep 30B। चलो, तो बेसिकली एरर जो है हमारा इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे ये जो है मैंने स्मॉल s लिखा था, और यहाँ पे हम लोग का जो सेव हुआ है वो है कैपिटल S वाला, ठीक है। तो प्रोग्राम का नाम इसलिए ये बता रहा था कि हम लोग को जो मेन क्लास है वो नहीं मिल रहा है। तो वो कैसे मिलेगा, क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम का नाम कुछ और है और जो सेव किया है वो नाम कुछ और है। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ, फिर रन करता हूँ, और इस बार आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है रन हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग को जो है आउटपुट भी मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बटन है आप लोग देख सकते हैं, बटन आ चुका है, सब कुछ आ चुका है हमारा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही लेआउट है हमारा। तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का योर इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ पे आप लोग चेक लगा सकते हैं तीनों में, और यहाँ पे एक या तो इसमें लगा सकते हैं या तो इसमें लगा सकते हैं। टेक्स्ट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोग का जो भी टेक्स्ट रहेगा। सबमिट बटन है, रीसेट बटन है। तो यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग बोला नहीं गया था, इसलिए हम लोग ने नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, और ये प्लेलिस्ट आप लोग ने स्टार्टिंग से यहाँ तक देखा है उसके लिए थैंक यू। और बहुत कुछ अभी आने वाला है इस चैनल में, तो बहुत ही धमाकेदार वीडियोस हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे टेक्नोलॉजीज़ के वीडियोस आएंगे और न्यू ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो बने रहिए इस चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।